आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। कौमी अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस जॉइंट एक्शन फॉर्म राजस्थान की तरफ से 12 जून को शाम 6 बजे जयपुर के करबला मैदान में मुनक्कद की जा रही है, जिसमें मुल्क भर से इस्लामी स्कॉलर्स की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। इस कन्वेंशन में मुल्क भर में अमन दिया जाएगा। फॉर्म के कन्वीनर हाफिज़ मंजूर अली खान और जॉइंट कन्वीनर मुफ्ती अखलाकुर रहमान कासमी ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कन्वेंशन की सदारत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी करेंगे। मेहमान खुसूसी तौक़ीर रज़ा खान होंगे। मेहमान खुसूसी मुफ्ती आज़म राजस्थान मोहम्मद ज़ाकिर नोमानी, शाही इमाम लुधियानवी पंजाब के मौलाना मोहम्मद उस्मान शरीक होंगे। काबिल ज़िक्र है कि कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दारुल हुकूमत जयपुर समेत रियासत भर में हर रोज़ मीटिंग्स और दीगर प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रियासत के मुख्तलिफ अजला के इस्लामी स्कॉलर भी खुसूसी मदऊ होंगे। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शिरकत करेगी। इनका अलग से इंतज़ाम किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी उसूलों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। फॉर्म के कन्वीनर हाफिज़ मंजूर अली खान के मुताबिक ये प्रोग्राम नफ़रत की मौजूदा फ़ज़ा को बदल देगा और मुस्तकबिल की मुस्बत हिकमत अमली को बेदार करेगा। इसी दरमियान हाफिज़ मंजूर अली ने तमाम बिरादरियों के लोगों से अपील की है कि वो फ़िरका वाराना और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखे ताकि फ़िरका परस्त ताकतों के चालों को नाकाम बनाया जा सके। साथ ही मुफ्ती अखलाकुर रहमान कासमी ने भी मुल्क से फ़िरका वारियत के ख़ात्मे का मुतालबा किया और मुल्क और मुआशरे की मफाद में काम करने पर खुसूसी ज़ोर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे तस्नीम टीवी के नामानिगार रमाकांत गोस्वामी, देखिए उनकी ख़ास रिपोर्ट। देश के हालातों की बात करें तो इन दिनों देश में अमन चैन कहीं ना कहीं आपस में आपसी सौहार्द बिगड़ा नज़र आ रहा है। हमारे साथ हैं हाफिज़ मंजूर अली साहब, जो हाल ही में 12 जून को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जानते हैं इनसे तफसील से किस तरह का कार्यक्रम है, कितने लोग एकत्रित होंगे, कौन कौन इन लोगों में कार्यक्रम में आ रहे हैं। जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें किस तरह के लोग आएंगे, क्या कार्यक्रम का मोटो है, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये। इस कॉन्फ्रेंस को हमने अमन इंसाफ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया है। और इस वक्त देश के जो हालात चल रहे हैं, आप जैसा कि आप ख़ुद भी जानते हैं कि हर तरफ जो है अशांति है, हर तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, हर तरफ नाइंसाफ़ी का दौर दौरा है। तो ऐसे में हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने में जो है नाकाम साबित हो रही हैं और सारी ही गवर्नमेंट्स इन जनरल जो है फेल्योर हैं। ऐसे हालात के अंदर सामाजिक बेदारी की ज़रूरत है कि समाज खुद खड़ा हो और इस नाइंसाफ़ी और ये कहिए कि जो बेइत्मीनानी है उसको ख़त्म करने के लिए समाज खुद आगे बढ़े। तो इसके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें हमने कोशिश की है कि विभिन्न धार्मिक जो ज़िम्मेदार हैं, मसलन सिख समुदाय के जो ज़िम्मेदार हैं, गोल्डन टेम्पल के ग्रंथी हैं, वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो है पंजाब से ही शाही इमाम लुधियाना वो आ रहे हैं, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब आ रहे हैं, और जो मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर राजरत्न अम्बेडकर आ रहे हैं, वो भी मेहमान खुसूसी हैं। और सज्जाद नोमानी साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, जो जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम विद्वान हैं और इस वक्त वो मुल्क के अंदर भाईचारे के लिए एक मुहिम चलाए हुए हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा क्या नाम है, लिंगायत जो समुदाय है, बहुत बड़ा समुदाय है कर्नाटक का, उसके धर्मगुरु आ रहे हैं। समाजी तौर पर SC ST OBC या जितने भी वंचित वर्ग हैं उनके ज़िम्मेदारान जो है वो आ रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरीके से ये एक तरीके से धार्मिक सामाजिक समूहों का एक संगम है और ये संगम जो है इस बात की कोशिश करेगा कि पूरे देश के अंदर अमन शांति और भाईचारा कायम हो और इसके सिलसिले में जो भी मुनासिब इक़दाम होंगे कानून के दायरे में रहते हुए वो उठाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में एक मैसेज दिया जाएगा और इसके बाद हम एक नेशनल मूवमेंट चलाएंगे ताकि जो है हर गांव, देहात, कस्बे और राज्य के अंदर ये मैसेज पहुंच सके। जैसा कि आप आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में इन दिनों आप देख ही रहे हैं जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बयान दिया गया। उनको हालांकि पार्टी से निष्कासित किया लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अव्वल तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये मुल्क जो है किसी ज़माने में गंगा जमनी तहजीब से के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जो ये सामाजिक ताना बाना है वो बुरी तरीक़े से बिखर चुका है और इसमें एक विशेष गिरोह जो फ़िरका परस्त ताकत है, या जो मैं बल्कि ये कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा कि इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये ऐसा लगता है कि सरकार प्रायोजित है और या सरकार का संरक्षण इसे प्राप्त है।
अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे मुसलमानों में बहुत रोष है, और मुसलमानों में नहीं, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग जो हैं उनमें भी इसको लेकर के रोष है। और उसका असर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक पूरा मूवमेंट चल चुका है, जिसमें बहुत सा बाइकाट तक की बातें की जा रही हैं, और इससे भारत की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन इस सब के बावजूद जो कल्प्रिट्स थे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है, बल्कि निष्कासित भी नहीं किया गया है, मेरे इल्म के हद तक सस्पेंड किया गया है। लेकिन हुकूमत ने अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ये सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने के लिए, देश के अमन को ख़तरे में डालने का काम बहुत बड़ा किया है उन्होंने। तो उसके ख़िलाफ़ तो फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, सरकार को गिरफ्तारी करना चाहिए, और उसके ऊपर UAPA लगाना चाहिए था, ताकि दूसरे लोगों को सबक हासिल हो। जैसा कि जो इन दिनों बयान आया, जो भारत के जो मुस्लिम हैं 25 करोड़ मुस्लिम जो नहीं कर पाए, वो अन्य खाड़ी देशों के लोगों के विरोध होने के बावजूद भारत के वज़ीर आज़म ने ये डिसीजन लिया। तो ऐसा क्या है कि जब भारत के मुस्लिमों की सुनवाई नहीं हो रही, बाहर के लोगों को विरोध करने के बाद में हुआ? देखिए, असल में मैंने जैसा कि कहा कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सरकार प्रायोजित लगती हैं, इसलिए भारत ने ये सोचा होगा, जैसे बहुत दिनों से मामले चल रहे थे, रात कई वो स्वामी था और जने कौन कौन था, उन्होंने बहुत बेहूदगियाँ की, लेकिन भारत के मुसलमानों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार इसलिए नहीं किया कि अननेसेसरी हम लोग उग्र होंगे या गुस्सा करेंगे और अशांति पैदा होगी, इसलिए जो है वो सरकार की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। इस मामले में भी हमने ये सोचा था कि शायद सरकार कोई कदम उठाएगी, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वो हस्ब साबिक़ जो है मुसलमानों को अवॉइड करती रही, उनके जज्बात से खेलती रही, उनके सब्र और तहम्मुल को उसने शायद बुज़दिली समझ लिया है, इसलिए जो है सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा और ये कहिए कि इकोनॉमी के ऊपर सीधा अटैक होने लगा, तो फिर ये तिलमिलाया कि कहीं ऐसा नहीं हो हमारे देश की जो इकोनॉमी बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्कों के ऊपर डिपेंड है, वो इकोनॉमी कहीं जो है मुतासिर नहीं हो जाए, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया। अगर वो फैक्टर नहीं होता तो शायद सरकार बल्कि सरकार ने तो कोई कदम ही नहीं उठाया ना, वो तो पार्टी ने कदम उठाया है। सरकार के कदम का तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि दिल्ली में हाल ही में कल 20 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कहीं भी नुपुर शर्मा और उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए। और AIMM ने भी कल जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों को भी रोका गया। तो कहीं एक तरफा इस देश में कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति कार्रवाई हो रही है, और क्या देखते हैं इस पूरे नज़रिए? कानपुर में भी दंगा हुआ, वहाँ भी मुसलमानों को ही टारगेट किया गया पुलिस के द्वारा। तो पूरा इस पूरे मामले को देखिए, इस मामले में मैं पहले इशारा कर चुका हूँ आपको, अब मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि सारा कुछ जो ऐसा है कि सरकारों के संरक्षण में हो रहा है, और ख़ास तौर से BJP की राज्य सरकारें जो हैं वो इस मामले में बहुत आगे बढ़ी हुई हैं। रह गया कानपुर का मसला है या दूसरे जगह, अब रह गया दिल्ली का मसला, तो दिल्ली में चूँकि पुलिस जो है अमित शाह जी के अंडर में है, डायरेक्ट क्या नाम है आपका जो गृह मंत्री है उसके अंडर में है, और पहले भी फसाद हुआ जब भी, और CAA NRC के मामलात हुए, उस सिलसिले में भी गिरफ्तारियां हुई, और अब इस सिलसिले में भी जो है उसके ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है। हेट स्पीच के सिलसिले में दूसरों के ख़िलाफ़ तो केस दर्ज हो रहा है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है ये सरकार की मंशा के हिसाब से हो रहा है। ये थे हमारे साथ हाफिज़ मंजूर अली, जो 12 जून को अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हज़रत मौलाना खलील रहमान शहजाद नुमानी साहब और अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब पधारेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ रमाकांत गोस्वामी, तस्नीम TV। देखिए, ये प्रोग्राम जो है 12 जून को 2022 को करबला मैदान में शाम को 6 बजे शुरू होगा। इसमें देश भर से विभिन्न ख्याति नाम जो है धार्मिक गुरु, समाजी संगठन के जिम्मेदारान और नेशनल पर्सनालिटीज़ आ रही हैं। इस वक्त देश की वर्तमान जो परिस्थिति है वो चिंताजनक है, अशांति हर तरफ है और भावनाएं जो है हर तरफ आहत करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इस अशांति को दूर करने के लिए और अमन और इंसाफ को सुनिश्चित करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर जो है मौलाना शहजाद नुमानी साहब की अध्यक्षता में होगी और तौक़ीर रज़ा खां साहब और डॉक्टर राजरत्न अम्बेडकर मेहमान खुसूसी होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदार जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शरीक रहेंगे। इसका उन्वान अमन इंसाफ कॉन्फ्रेंस हमने इसका नाम दिया है।
और हमारी कोशिश ये है कि मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो, जो अशांति हो रही है उस अशांति का ख़ात्मा हो और अमन और इंसाफ कायम हो ताकि ये देश तरक्की कर सके। कितने लोगों की तादाद आ सकती है प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और कितने लोग लगभग है राजस्थान से रहेंगे या बाहर से भी वो जो दूसरे संगठन के लोग हैं वो भी शामिल हैं? देखिए, इसमें जो है जयपुर के बड़ी तादाद शरीक हो रही है। करबला मैदान ऐसा लग रहा है कि करबला का मैदान छोटा पड़ जाएगा, तो बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं और जयपुर से ही नहीं पूरे राजस्थान के विभिन्न ज़िलों से लोग आ रहे हैं और विभिन्न स्टेट से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, दिल्ली वगैरह से भी लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।